बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के झेल में आज हमारी 11वीं वीडियो है जो त्वा और फ़ा पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है, और फ़ा वैसे ही मुफरद है और त्वा में कोई तब्दीली नहीं आती है। अलबत्ता फ़ा में जो तब्दीली हम देखते रहते हैं वो ये है कि फ़ा जब मुफरद हो तो उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती है, और अगर मुरक्कब हो जाए तो इसकी जो अंदरूनी जगह होती है वो खाली हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मुफरद है तो यहाँ पर इसकी शक्ल जो होती है वो बंद होती है, और अगर दरमियान में हो या आखिर में हो तो इसकी जो शक्ल होगी वो इसी तरह, और इसके साथ जो हौज़नुमा शक्ल है वो इसके साथ बाकी रहेगी। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? सत्र अव्वल से तकरीबन 3 कत बल्कि 4 कत ऊपर शुरू कर देंगे। 4.5 कत ऊपर इसका अलिफ शुरू हो जाएगा, और फिर सत्र अव्वल ही के ऊपर इसकी जो फ़ा है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो त्वा की जो अंदरूनी शक्ल होगी खीरे के तुखम की मानंद होगी, और इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 1.25 कत, चौड़ाई के अतबार से पूरा कत। इसका अलिफ जो है वो 2 कत सीधा और फिर तीसरा कत टेढ़ा। इस तरह यहाँ पर फ़ा की जो अंदरूनी पैमाइश होगी वो 1.25 कत है, और बाहर से तकरीबन पूरा कत या कुछ खत से ऊपर यानी 1.25 कत ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये सत्र अव्वल है, और सत्र अव्वल से तकरीबन 3-3.5 कत ऊपर इसका अलिफ शुरू कर देते हैं, और शुरू ही से इसको हम टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि पहले कत के बाद ये मुड़ना शुरू हुआ, और तीसरे कत में तो बिल्कुल टेढ़ा हो गया। टेढ़ा भी इस तरह मामूली टेढ़ा है, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल पतला निकल रहा है। देखिए यहाँ पर हम अगर अलिफ की जो लकीरें है ये गिन लें और देख लें तो ये लकीर टेढ़ी है, और ये इसके साथ बस पत्ती होती जा रही है। तो जब ये पूरा कत मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद हम इस लकीर के साथ ऊपर जाएंगे और इसके मुकाबल हम यहाँ पर लाएंगे, और ये जो पट्टी है ये अंदर से सीधी है, मामूली सी गोलाई है इसमें, और फिर इसके बाद हम दूसरी लकीर निकाल देंगे इसकी, और वो मामूली सी चौथाई कत के बराबर हम इसको मोटा करने की कोशिश करेंगे। अंदरूनी तौर पर यहाँ से तिकोनी शक्ल बन जाएगी। और इसके बाद ये हम यहाँ से इसको गोल करने की कोशिश कर देंगे और मोटा करने की, ये लकीर जो है मोटी कर देंगे। ये तकरीबन यहाँ से अगर इसको हम शुमार कर लें तो तकरीबन ये निसफ कत निकल रहा है, और फिर यहाँ पर ऐसे तकरीबन 1.25 कत एक लगा देंगे, और इस तरह जमा का निशान, और इस जमा के निशान के इर्द गिर्द हम चक्कर काटेंगे और मामूली सा दायरा बना देंगे, और फिर यहाँ से चौथाई कत के बराबर हम इसको यहाँ मामूली से मोटा कर देंगे और बाकी पतला। तो ये दायरा जो है मामूली सा टेढ़ा भी हो जाएगा यहाँ पर इस एंगल पे, और उसके यहाँ से हम इसको गोल करने की कोशिश करें। यहाँ से कलम को तिरछा रखेंगे, यहाँ पर आप देखें मेरा अपना शक्ल यहाँ पर इसकी बन गई है। यहाँ पर कलम को आखिरी दर्जे पर इसको हम मुकम्मल कर देंगे, और फिर इसको हम सीधा कर देंगे।
ये आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ मिलाते जाएंगे। तो ये जो पैमाइश हो जाएगी, यहाँ पर हमने बताया था कि 1 से 3/4 यानी पौना 2 कत है, और ये 3/4 है यानी पौना कत है। ये 2 कत और तीसरा टेढ़ा है। ये बरशानुमा है। इस तरह ये बाहर से पूरा और अंदर से पौना, 3/4 अंदर और पूरा कत बाहर। इस तरह ये जो पैमाइश हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और ये 5, पूरा 5 कत, और ये पूरा 1 कत, और ये सीधा, और साथ साथ इसमें थोड़ी सी मामूली सी गोलाई। कट पेन के साथ और मार्कर के साथ अगर हम इसको लिखें तब यही तरीका है। शुरू से इसको हम टेढ़ा बनाने की कोशिश कर देंगे। कट पेन के साथ और कट मार्कर के साथ मामूली सा फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। अक्सर वो बेशतर हम बताया करते हैं कि कट पेन के साथ और मार्कर के साथ इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा, बाल पेन के साथ हमने ज़्यादा मशक करनी है। बाल पेन के साथ किस तरह लिखेंगे, बाल पेन के साथ भी इस तरीके पर रखेंगे और लिखेंगे। बिल्कुल एक ही सिमत में और एक ही बराबर में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को साथी में से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। नुक्ता हम कहाँ पे लिखेंगे तो भी आपको बताते चले कि नुक्ता भी बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है, बाहर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और बिल्कुल सीध आसमान और ज़मीन की में है। और ये जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं एक ही तार में परोए जाते हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी इसको हम इसकी सीध में रखेंगे। अगर एक ही कलम के साथ हम इसको लिखें बग़ैर इसकी पैमाइश के तो भी चंदा मुश्किल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। तो उसे यहाँ पे दबाव डाल देते हैं, और देखिए यहाँ पर कलम को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रख देते हैं। बिल्कुल यहाँ पर वही तरीका है। वही पैमाइश है 1, 2, 3, 4 और ये 5, या 1 या 1.25, 1 से 1/4 है। नुक्ता बिल्कुल उसी सीध में रखना है, और अलिफ शुरू ही से हमने इसको टेढ़ा करना है। और दूसरा जो तीसरा कत है, तीसरा कत वो बिल्कुल ज़्यादा टेढ़ा, और ये बिल्कुल इसकी सीध में है। इसको इसमें से निकालना नहीं है कि आप इसको निकाल दें, इस तरह बना दें, इस तरह नहीं है, बल्कि यहाँ से तो से ऊपर लेके जाके और इस तरह ये इस
के करीब, यानी कलम को हमने आराम आराम से पतला इस्तेमाल करना है, टेढ़ा इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से मुकम्मल मोड़ देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।